ये कोई साधारण धातु का गोला नहीं है, इसे बुगा स्फीयर कहा जाता है। और जो कहानी अब आप सुनने वाले हैं उसे आज तक न विज्ञान पूरी तरह समझ पाया न भौतिकी। तो सुनो, जब बुगा स्फीयर पहली बार मिला तब इसका वजन सिर्फ 2 किलो था, आकार गोल था, सतह पूरी तरह चिकनी, कोई जोड़ नहीं, कोई दरार नहीं। लेकिन कुछ महीनों बाद एक अजीब बात सामने आई। बिना आकार बदले, बिना बनावट बदले बुगा स्फीयर का वजन बढ़कर 10 किलो हो चुका था। न इसमें कुछ जोड़ा गया था, न इसमें से कुछ निकाला गया था, फिर भी वजन बढ़ गया। भौतिकी कहती है अगर द्रव्यमान वही रहे तो वजन नहीं बदल सकता, लेकिन यहां भौतिकी का नियम टूट रहा था। वैज्ञानिकों ने जांच शुरू की, लेजर से काटने की कोशिश की गई, लेजर असफल रहा। तेज गर्मी दी गई, कोई असर नहीं हुआ। चुंबक के सामने रखा गया, कोई प्रतिक्रिया नहीं। एक एक करके सभी वैज्ञानिक परीक्षण असफल होते चले गए। यहीं से सवाल उठा, क्या बुगा स्फीयर किसी ऐसी तकनीक से बना है जो हमारी समझ से बाहर है? तभी मशीनों ने एक और चौंकाने वाली चीज दर्ज की। बुगा स्फीयर से एक अदृश्य संकेत निकल रहा था, ना दिखाई देने वाला लेकिन पूरी तरह वास्तविक। उस संकेत की आवृत्ति थी 432 मेगाहर्ट्ज। ये आवृत्ति ना किसी रेडियो बैंड में आती है, ना किसी सैन्य संचार प्रणाली में। वैज्ञानिक हैरान थे, लेकिन जब प्राचीन ग्रंथों की ओर देखा गया तो कहानी ने एक अलग ही मोड़ ले लिया। ऋग्वेद में लिखा है, नाद ही ब्रह्म है, अर्थात ध्वनि ही सृष्टि की जड़ है। कई प्राचीन संस्कृतियों में 432 को ब्रह्मांडीय आवृत्ति माना गया है। कहा जाता है कि यह आवृत्ति मानव चेतना और ब्रह्मांड के बीच संतुलन बनाती है। लेकिन यहां एक गंभीर समस्या थी। बुगा स्फीयर से निकलने वाला संकेत हर्ट्ज में नहीं, मेगाहर्ट्ज में था। हर्ट्ज मानव मस्तिष्क और चेतना से जुड़ा होता है, लेकिन मेगाहर्ट्ज अंतरिक्ष संचार के लिए प्रयोग किया जाता है। तो सवाल साफ था, क्या बुगा स्फीयर पृथ्वी से बाहर अंतरिक्ष में संकेत भेज रहा है? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए एक अंतिम प्रयोग किया गया। बुगा स्फीयर के पास संस्कृत मंत्रों का जाप किया गया और तभी संकेत की तीव्रता अचानक बढ़ गई। आवृत्ति 432 मेगाहर्ट्ज से बढ़कर 438 मेगाहर्ट्ज हो गई। मानो बुगा स्फीयर सुन रहा हो, मानो वह प्रतिक्रिया दे रहा हो। इसी क्षण पूरा प्रयोग तुरंत रोक दिया गया। आधिकारिक रिपोर्ट में लिखा गया, कोई संकेत मौजूद नहीं है। लेकिन सच्चाई ये थी कि अंतरिक्ष एजेंसियां पूरी तरह चुप हो गई थी। इसी दौरान नासा ने एक अंतर तारकीय वस्तु का पता लगाया। नाम था 3I ATLAS, एक ऐसी वस्तु जो हमारे सौर मंडल के बाहर से आई थी। और सबसे डरावनी बात, वह वस्तु सीधे पृथ्वी की ओर बढ़ रही थी। अब सवाल यह नहीं है कि बुगा स्फीयर क्या है, असल सवाल यह है, क्या बुगा स्फीयर एक बीकन है, एक ऐसा संकेत यंत्र जो किसी को बुला रहा है? और अगर वह कोई है जो इस संकेत को सुन रहा है, तो जब उसका जवाब आएगा, क्या हम समझ पाएंगे कि वह जवाब था या चेतावनी? और अब डरने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि जो 3I एटलस था वो किसी हमले के लिए नहीं आया था, वो सिर्फ जानकारी लेने आया था। जो उसे चाहिए था वो उसे मिल चुका है और अब वो जा रहा है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि बुआ शापारे अभी और भी ज्यादा जानकारी देने वाला है। कभी सोचा है, अगर 3I एटलस कोई सैटेलाइट नहीं, एक स्पेसशिप हो, और अगर हम जो खुद को इंसान समझते हैं असल में इंसान ही ना हो, अगर हम सिर्फ एक सिमुलेशन हो सकता है हमें इस धरती पर किसी मिशन को पूरा करने के लिए भेजा गया हो, जैसे एक प्रयोग, जैसे एक टेस्ट। यह सोच नई नहीं है। 1984 में आई एक फिल्म में भी बताया गया था कि कैसे मशीनें भविष्य से आती हैं और इंसान सिर्फ एक सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं। द टर्मिनेटर, शायद हम वही कहानी एक बार फिर जी रहे हैं। बस फर्क इतना है, इस बार हमें ये याद ही नहीं कि हम असल में हैं कौन।